तो शामी साहब, ये आज आप यहाँ तो नहीं होने थे, उसूली तौर पर आपने तो जाना था इसी मीटिंग में, बहैसियत सहाफ़ी शरीक आप वहाँ थे, दावत आपको दी गई थी, लेकिन फिर इत्तला मिली कि पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस हों, सियासी और अस्करी क़यादत हो, सहाफ़ी ना हों। अब असल में ये तो मालूम नहीं कि पीपल्स पार्टी ने कल एतराज़ तक की किया खबर है तो मेरे पास यही थी। या मुस्लिम लीग नून ने किया है या ख़ुद पीटीआई के किसी रुकन ने किया है, लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो बंद कमरे का इजलास है इसमें कुछ मीडिया के लोग भी मदऊ थे और इसके अलावा भी सिविल सोसाइटी के कुछ नुमाइंदगान भी मौजूद थे। उनको बुलाया गया था स्पीकर साहब ने कि वो भी शरीक हो जाएं इस इजलास में, इसकी कार्रवाई जो है उसको देख लें। लेकिन फिर जब एतराज़ किया गया कि क्योंकि ये पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है तो इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के अरकान को शरीक होना चाहिए, तो ये एतराज़ फिर कबूल कर लिया गया ताकि कोई हंगामा ना हो और कोई किसी बाइकाट तक नौबत ना पहुँचे। तो फिर हमारा जो दावतनामा था उसे मनसूख कर दिया। हालांकि अब इत्तला ये मिली कि फिर वक्फा हुआ, क्योंकि ये इजलास अभी भी जारी है, 3 बजे शुरू हुआ था, उसके बाद सहाफ़ियों को गालिबन कोई करीब आने की इजाज़त दी गई, अदरवाइज़ तो इस एरिए में कॉर्डन ऑफ था, गैर मुतल्लका अफराद की छुट्टी करवा दी गई थी, कैमराज ऑफ कर दिए। वक्फे के दौरान मीडिया के लोगों को जो अरकान है उनसे मिलने की इजाज़त दी। यासिर मलिक साहब हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस्लामाबाद मौजूद हैं, पार्लियामान के अंदर ही हैं, उनसे बात करें। यासिर, ये बताइएगा कब एग्जैक्टली ये इजलास शुरू हुआ, कौन कौन रहनुमा मौजूद है अंदर, किससे क्या बात हुई आपकी कॉरिडोर्स में आते जाते, और आप लोगों को कब इजाज़त मिली कि आप भी को करीब आ सकें और सुन सकें और जान सकें? जी बहुत शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जब ये कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास होना था तो इस हवाले से जो सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम तर मुलाजमीन हैं उनको आज छुट्टी दी गई थी। रेड जोन में इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे और चारों वज़राए आला जो हैं उनको भी आज खसूसी दावत दी गई थी, वो भी पहुंचे यहाँ पर। मुराद अली शाह थे, उस्मान बुज़दार थे और CM-KP के भी थे महमूद खान। हमने ये देखा कि जो मीडिया के लोग हैं, जब हम जाम कमाल भी थे, जी जाम कमाल भी थे, जाम कमाल भी मौजूद थे। जब हम लोग पहुंचे वहां पे तो किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। ये रोक टोक उस वक्त हुई जब आर्मी चीफ ने आना था, जब DGISI ने आना था। उस दौरान चूंकि जो VIP रूट लगता है तो उस दौरान किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। और चूंकि आज कौमी असम्बली में एक अहम मीटिंग होनी थी तो इस दौरान इजलास होना था, इस दौरान उन लोगों को रोका गया। थोड़ी देर के लिए जरूर बाहर रोका गया, लेकिन उसके बाद तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनको अंदर आने की इजाजत दे दी गई। हम सुबह से मौजूद थे, वहाँ पे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा था। कमेटी की कार्रवाई आपने सुनी और देखी? देखें, जो कमेटी की कार्रवाई और जो इजलास हो रहा है वो कमेटी रूम में नहीं हो रहा, बल्कि जो ईवान है कौमी असम्बली का उसको कमेटी रूम का दर्जा देकर वहाँ पर ये तमाम तर इजलास आज मुनक्किद किया जा रहा है। इजलास वहाँ पर हो रहा है, लेकिन मीडिया लॉबी जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। मीडिया के नुमाइंदगान को वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी गई। और इसके साथ साथ जो लॉबीज में लोग जो अरकान पार्लियामेंट निकलते रहे, जिनको मदऊ किया गया, पीपल्स पार्टी के थे, मुस्लिम लीग नून के थे, शहबाज शरीफ जब गए उनसे पूछा, सहाफियों ने सवाल किए कि किस किस्म की मीटिंग हो रही है, क्या आप लोगों ने भी कोई सवाल जवाब किए हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी ब्रेक हो गई है, ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो शुरू होगा। तो इसी दौरान शाहिद खान अब्बासी गुजरे और उनसे जब सहाफियों ने सवाल किया कि क्या आपकी कोई बातचीत हुई DGISI से, आर्मी चीफ से, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब किए, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया और उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि नाक, अपना कान, आंखें और मुंह बिल्कुल बंद कर हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। इसी दौरान वो अंदर चले गए और इसी दौरान हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट की मुलाकात हुई उस्मान बुज़दार से। उन्होंने कहा कि मीटिंग इस वक्त जारी है और मुल्क की जो सूरत कितने अरकान शरीक हैं इसमें? 100 से ज्यादा की तो तादाद नजर आ रही थी। जो देखिए, इसमें जो अरकान है उनकी तादाद 50 से ज्यादा है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी है। अच्छा यासिर, एक और नंबर जो बताया गया वो कहते हैं कि मजमूई तौर पर जो शुरका है उनकी तादाद को 100 के करीब जा पहुंची है। जी बिल्कुल। देखें, जो स्पेशल इनवाइटी थे उनको अगर मिलाया जाए तो तकरीबन 100 के करीब पहुंच चुकी है ये तादाद। वैसे जो कौमी सलामती के जो मेंबरान थे कमेटी के, उनको मदऊ किया गया था। अब इस तरफ चारों वज़राए आला हैं, उनको मदऊ किया गया है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, इसमें जो आपने जाम कमाल साहब का जिक्र किया ना, तो मैं आपको बताऊं कि आप देखिए इसमें कैसी हुस्ने ज़न कह लीजिए या हुस्ने सलूक कह लीजिए कि वज़ीर-ए-आला सिंध कराची से उड़े, कोयटा गए, जाम साहब को साथ बिठाया और फिर दोनों वहाँ पहुँचे हैं इस्लामाबाद में इस इजलास में शिरकत के लिए। उनके पास जहाज़ नहीं था, होगा, लेकिन वो मैं उनकी कुर्बतों का, उनकी मोहब्बत का जिक्र कर रहा हूँ, दाद दे रहा हूँ किस तरह वो वहाँ पहुँचे हैं। बहरहाल जी, कमाल तो आपको पता है कि उनके दादा लसबेला के थे, जाम थे। हाँ। जाम यानी हुक्मरान वहाँ के, और अव्वलीन लोगों में थे जिन्होंने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। तो इसलिए वो तो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, उनकी बड़ी इज्जत है और एहतराम है उनका जो किरदार रहा है पाकिस्तान मूवमेंट में। तो इसलिए हम उनका बड़ा यानी इज्जत और तौक़ीर से जिक्र करते हैं। ठीक। अच्छा सर, कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी नंबर तजिया निगार जनाब फ़ाद हुसैन साहब। आप इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने भी आज तहरीर लिखी है इस मामले पर जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है। फ़ाद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये फरमाइएगा कि हुकूमत और अपोजिशन, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो या इन कैमरा ये सेशन हो जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, इस पर बामकसद गौर करने के लिए कैसे अचानक कायल हो गई इन दोनों फरीक़ैन? जी, शामी साहब और जामी साहब दोनों, आप दोनों को मेरा सलाम। देखिए, ये जो हमें मालूम हुआ है वो ये है कि कम से कम जो अपोजिशन वाले हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारी कोशिशों का नतीजा है। यानी मेरी जब कुछ मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी और पीएमएल के लोगों से बात हुई कल, तो इस हवाले से तो उन्होंने कहा कि जी देखिए, हमने तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी ये मामला रेज किया था कि हुकूमत हमें नेशनल सिक्योरिटी के मामला पे बिल्कुल जो है वो तारीकी में रख रही है, और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में भी मुख्तलिफ लीडर्स ने इस तरह की बात की। तो इस इसरार पर जो है वो जो हमारी अस्करी क़यादत है उसने ये फैसला किया कि आकर वो इस तरीके से हमें ब्रीफिंग दे, तो वो तो इस चीज की क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि मिलिट्री लीडरशिप में भी शायद यानी कुछ हद तक सुनने में आया है कि ये एहसास था कि क्योंकि ये मामला बड़ी तेजी से जो है वो बिगड़ रहे हैं अफगानिस्तान में खास तौर पर, और कश्मीर में भी बड़ी क्या सराइयां हो रही हैं कि हमारी क्या पॉलिसी है, तो बेहतर ये है कि एक इस तरह का सियासी माहौल जिसमें बिल्कुल इंतहा की कशीदगी है, उसमें कम से कम स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे तमाम क़यादत को साथ लाया जाए और उनको एतमाद में लिया जाए। तो मेरे ख्याल इस सोच की बुनियाद पर ब्रीफिंग। फहद, आप क्या महसूस करते हैं कि क्या असरात होंगे इसके, और आपको तवक्को क्या है? शामी साहब, देखिए, इसमें कम से कम दो चीजें मुझे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। एक तो ये कि देखिए, इससे जो एक तरह का टेंशन थी इस्टेब्लिशमेंट में और अपोजिशन जमातों में कुछ हद तक, वो कम से कम यहाँ तक कम होगी कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो इस्टेब्लिश हुआ जो कि पहले उस तरीके से नहीं था, और ये बात हुई कि जी आमने सामने बैठकर खुलकर और बहुत ही अहम मामला पे आप गुफ्तगू करें। तो कुछ हद तक मेरा ख्याल है जो एक टेंशन थी वो कुछ लोअर होगी इन दो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान। दूसरा मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान में खास तौर पर, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका अब ये एहसास हो रहा है कि उसका स्पिल ओवर जो होना है पाकिस्तान में, वो सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं है, वो सोशल इशू भी बनेगा, वो पॉलिटिकल इशू भी बनेगा, वो सूबों का मामला भी बनेगा। तो उसमें सिविलियन क़यादत को और खासतौर पे सूबाई क़यादत को एतमाद में लाना बहुत जरूरी है। तो ये उस प्रोसेस की भी शुरुआत है। साहब देखें, इससे पहले वजीर खारजा की जो ब्रीफिंग थी फॉरेन ऑफिस में, उसमें मीडिया के चंद लोग मौजूद थे, आप भी तशरीफ लाए, मैं भी हाजिर हुआ था। इससे पहले आर्मी चीफ से जो मुलाकात थी उसमें भी हम लोग मौजूद थे। लेकिन आज मीडिया से बिल्कुल ही पर्दा कर लिया गया, तो इसकी क्या वजह है? हमने कोई वायलेट नहीं किया हालांकि, और जो राजदारी थी उसका पूरा एहतमाम किया। हालांकि फाज साहब ने जो लिखा भी है, उन्होंने एक अपोजिशन जमात का नाम लिया। मैं तो बरमल्ला कह रहा हूँ ये पीपल्स पार्टी है। पता नहीं फाज साहब इस पे क्या राय रखते हैं। जी फाज साहब। नहीं, आपका गेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें आपको ये भी बता दूं जामी साहब कि इसमें ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, इसमें नून लीग के लोगों ने भी एतराज किया था। ये बात तो मुझे नून लीग के खुद लोगों ने बताई है। मेरे ख्याल में कि उनके शायद ये कहना था कि जी क्योंकि ऑपोजिशन जमातों को उस तरह की ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की ब्रीफिंग मिल रही है, गवर्नमेंट के लोगों को तो मिलती रहती है, तो वो इस वक्त उसमें मीडिया के साथ नहीं बैठना चाह रहे थे। क्योंकि जैसे ही मीडिया किसी मीटिंग में आता है, आप दोनों मेरे से बेहतर समझते हैं, तो उसका जो एक माहौल होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि हर शख्स
फिर ये सोच रहा होता है कि जो मैं बात करूंगा कल को वो पब्लिक में किस तरीके से जाएगी। ऑपोजिशन का ख्याल था कि ये हमें मौका मिल रहा है बड़े अरसे के बाद कि हम अस्करी क़यादत से खुलकर बात करें बगैर मीडिया के होते हुए। तो ऑपोजिशन की के लोगों की जो मंतक थी मुझे ये समझ आई।